मुझे ये लगा था कि डकिया डरा डरा आएगा, खामोशी के साथ आएगा, बात सुनेगा, चला जाएगा। लेकिन डकी ने सबसे पहले जो स्टांस लिया अपने मैनेजर का और ये बात बोली है कि सुबहान को तो आए हुए 3 माह हुए हैं, कैसे उस पर केस डाल रहे हैं, और ये केसेस में मजीद नई चीज़ें सामने आएंगी बहुत जल्द। सर अभी तो सिर्फ एक बात सामने आई है कि 90 लाख रुपए लिया गया, बाकी क्या कुछ धमकाया गया, कौन कौन से मैसेजेस किसके थ्रू भेजे गए, कहाँ पे मीटिंग्स हुई और पैसों की डिमांड क्या हुई। सर जज साहब ने बोला है एनसीसीआई को फिल 4, जो भी आपको वेरिफिकेशन करनी है करो, इसका चैनल इसको वापस करो। अच्छा। हाँ, क्रेडिट कार्ड भी वापस करो, जो जो इससे आपने पासवर्ड लिया वापस करो। अब ये चीज़ें पता है क्या, ये चीज़ें वापस होनी ही होनी है। उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब चैनल पे लेके तो उसने कुछ नहीं किया ना, प्रमोशन तो अब नहीं करेगा। जब उसको ज़मानत मिल गई तो फिर ये तो एक बंदे की दुकान है, आप बंद कर रहे हो दुकान, जब वो वापस आ रहा है तो उसको खोल देगा। डक्की भी लॉगिंग भी करेगा, अब तगड़ी भी लॉगिंग करेगा, स्पेस उसके लिए बन चुका है। ये गलत है। चौधरी सरफराज लोगों की जो चीज़ें थी, उन्होंने क्या किया था, डक्की के केस को लटकाया, डक्की को पकड़ा गया। बेसिक ये कहानी थी सारी रजब की, रजब को बुलाया, रजब को डराया, रजब को कहानी समझ आ गई, रजब ने अगले दिन फ्लाइट पकड़ी, बाहर चला गया, इन्होंने सर पे हाथ रख लिया, बकरा गया। जो जो लोग अभी ये गेमिंग ऐप्स में ना गेम्स खेल रहे हैं, किसी टाइम पे भी आपका वर्ल्ड स्टक हो जाएगा, आपकी अमाउंट बंद हो जाएगी, लिहाजा ये जुआ ख़त्म करो, यहाँ पे ना खेलो। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, किसी टाइम पे भी कोई भी एप्लीकेशन बंद हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। डक्की भाई की दबंग एंट्री। जब वो अदालत में आते हैं तो हमने देखा कि वो अपनी एहलिया अरूब के साथ हाथ में हाथ डालकर वो अपनी एहलिया के साथ जब जा रहे होते हैं तो एक ऐसी विलन वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं कि यकीन करें कि लगता है कि यार ये लोग इतने स्ट्रांग निकलेंगे, ये लोग इतना जो है वो अपने केस को एक स्ट्रांगली लेकर चलेंगे। उस्मान साहब क्या कहेंगे कि आज उन्होंने जो सुभान अपने मैनेजर के हक में बयान दे दिया, ये क्या सीन क्या है? देखें एक बात मैं आपको बोलूं, स्टार्ट में हमें ये फील होता था डकी एक पप्पू बच्चा है। हाँ। पप्पू बच्चा समझ देना कि ये बर्गर। रोएगा, बर्गर, डरेगा, जो रजब के बारे में भी बोला जाता है। हाँ जी। यहाँ पे सीन ये होता है कि इन लोगों ने बचपन गुजारा है लाहौर में, ख़ासतौर पे अंदरूनी लाहौर में भी ये लोग रहे, तो वहाँ पे हम लोग देखें तो इन्होंने बचपन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। मुझे ये लगा था कि डकिया डरा डरा आएगा, खामोशी के साथ आएगा, बात सुनेगा, चला जाएगा। लेकिन डकी ने सबसे पहले जो स्टांस लिया अपने मैनेजर का और ये बात बोली है कि सुबहान को तो आए हुए 3 माह हुए हैं, कैसे उस पर केस डाल रहे हो, मेरा मैनेजर है, 3 माह हुए आए हैं, अभी तक उसने मेरी चीज़ों को सही तरह समझा ही नहीं है, और आपने क्या किया, उसको भी उठा के उसमें डाल दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरी बात, आया है बीवी के हाथ में हाथ पकड़ा है, वही बीवी जिसका हम लोग कुछ दिन पहले सुनने में आया था जी, कुछ तलाकें हो रही हैं, इनको वो फोर्स सोर्स किया एक जा रहा बता है। रहा था। जो फोर्स कर रहे थे ना वो सारे गलत साबित हुए, हम सब के अंदाजा गलत साबित हुए। बिल्कुल। डकी बीवी साथ खड़े हैं, आया है, और जो उसके वकला है ना, वकला ने उसको बोलने से मना किया, और जिस दिन ये बोलेगा ये फट पड़ेगा। ओहो। डकी का दिल कर रहा था आज भी बोलने का, लेकिन वकला ने मना किया था। मुझे ये बात बताएं, उसकी बीवी ने उसका हाथ क्यों पकड़ा सारे रास्ते से? हाँ, ये सोचने वाली सोचने बात वाली है। बात है ना। अब अकेला भी आ सकता था। सर अकेला आ सकता था, बीवी साथ क्यों आई है? हाँ। सर बीवी ने उसको हाथ से पकड़ा था, और बीवी ने उसको जहाँ पे डकी का दिल था कि मैं बोलूं, जहाँ पे उसका दिल था ना बोलने को, हल्का सा हाथ यूं दबा देती थी वो कि गुजारा करो, अभी हौसला रखो, हमने टाइम पे बोलना है। दूसरी साइड पे चौधरी सरफराज लोगों के साथ जो इन्होंने काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे डकी अपनी पीक पे जो 100 दिन इसने अंदर गुजारे हैं, उसकी कसर ये अब निकालेगा, और ये केसेस में मजीद नई चीज़ें सामने आएंगी बहुत जल्द। सर अभी तो सिर्फ एक बात सामने आई है कि 90 लाख रुपए लिया गया, बाकी क्या कुछ धमकाया गया, कौन कौन से मैसेजेस किसके थ्रू भेजे गए, कहाँ पे मीटिंग्स हुई और पैसों की डिमांड क्या हुई, ये सारी चीज़ें टाइम आने पे सामने आएंगी। अभी डकी को रोका गया है कि भाई उसके वकला की तरफ से आपने कोई बात नहीं करनी। दूसरी बात यह कि 100 दिन अंदर गुजार के डकी थोड़ा सा मेंटली, सारी बातें मतलब डिस्टर्ब होता है, और उसको सारे बैकग्राउंड का नहीं पता कि पिछले 100 दिन उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ, उनको कैसे डराया गया, धमकाया गया, उनसे पैसों की डिमांड की गई, फिर मोटरवे पे कौन से टूल प्लाजा पे उन्होंने पैसे दिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, डकी को इस सारे सिनेरियो का आइडिया नहीं है। जो कि उसके 100 दिन वो तो अंदर था, चलो वो तो परेशान था, उसके घर वाले भी समझे रोड पे थे ना, उनको वो कहते ना कांटों का बिस्तर, ना रात को नींद आती थी, रात को आंखें बंद करते थे तो फिर ना उनको दिन को कुछ समझ आती थी। ये 100 दिन उन्होंने अदालतों के चक्कर, एफआईए के चक्कर, साइबर क्राइम के चक्कर, ये सारे चक्कर लगा के 100 दिन उसके घर वाले ने गुजारा है। डकी तो जेल में था।
उस्मान भाई, बात ये है कि जो आपने कहा ना कि डकी जो है वो अपने मैनेजर के हक में उसने क्यों बयान दिए। एक चीज़ तो मुझे ये समझ आती है कि डकी ने इस वजह से बयान दिए कि वो एनसीसीए के जो करप्ट अफसरान बैठे हैं उनके ऊपर जो केस बना हुआ है, इसमें ये जो डकी का मैनेजर है उसका अहम किरदार हो सकता है। सही कह रहा हूँ? देखें, किरदार भी है उसका, उसको जिस तरह डाला गया। अब तो एनसीसीआई ये कि जो जितने भी अफसरान थे करप्ट खुल के सामने आ चुके हैं। अब उसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उनसे रिकवरी हो चुकी है पैसों की। जब पैसे एक बंदे से रिश्वत के या चोरी के निकल आए, इसका मतलब है कि वो गिल्टी है। डकी ने इसलिए अपने मैनेजर का साथ दिया कि देखिए, उसका जो मैनेजर है, जो सैलरी पे काम करता था, एक गरीब बंदा था। वो अपना घर चलाता था, अपने मामलात करता था, उसका करियर था। उसके ऊपर एफआईआर होगी। एक तो अब उसकी ऑनलाइन आप जैसे ही मारोगे शो हुआ करेगी। उसने कहीं ट्रेवल करना होगा, 100 चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये, एक बंदा आपके पास आता है, काम करता है 3 माह, बेगुनाह है। वो बेगुनाह है, मैं डकी का नहीं कह रहा बेगुनाह है। डकी ने जो प्रमोशन की पैसा लिया, डकी ने पैसे खाया, उसके साथ 100 दिन अंदर अंदर रहा, करोड़ों या अरबों रुपया मामलात हुए, लेकिन सुबहान बेचारे के सैलरी के अलावा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और वो किसकी बेस पे अंदर है? डकी की बेस पे। तो डकी के अपने बंदे को नहीं छुड़ाएगा? क्या इतना बेज़रर है भाई? ये नहीं छोड़ेगा, ये तो अब करेगा। ये तो अब ये उन्होंने क्या किया कि डकी अंदर था, ये डकी की जगह डकी का भाई अंदर होता, तो आपको लगता है डकी उसको 100 दिन अंदर छोड़ता? नहीं। कुछ कमजोरियां भी होती है ना। सही है। मेन बंदा घर का जब अंदर डाल दो तो फिर मसले तो होने। अच्छा। इन्होंने वकला कितने चेंज किए हैं? क्यों बहुत चेंज ज्यादा। किए? ये डकी होता चेंज करता? कभी ना करता। नहीं करता। डकी पहले दिन ही तगड़ा वकील करता और आगे जाने देता। उसकी बीवी को तो पता ही कोई नहीं है कि अदालत क्या होती है। उसके भाई को तो पता ही नहीं है कि पुलिस एफआईए क्या होती है। ये तो उनके सर पे पड़ी है। पहले स्टार्ट में उनको समझ ही नहीं आ रही थी। किसी ने कहा जी वो वकील अच्छा है, उन्हें कर दो। किसी ने कहा जी ये पेशी पे नहीं बाहर आया, ये वकील कर दो। ओ भाई, ये सारी चीज़ें जिस केस बंदे ने को फेस कमजोर नहीं कर। होती, उसको तो जहन में नहीं हो। फिर एक मम्मी डैडी लड़की, मम्मी डैडी उसके लड़के, उसकी वालदा मम्मी डैडी है ना। अदालतें तो देखी नहीं है। वो सुबह उनको होता थी, सुबह हमने 10 बजे अदालत पहुंचना है। वो जब 12 बजे अदालत, लेट्स सपोज 12 का टाइम है, उन्हें पता चलता है सुबह 9 बजे होकर डकी चला भी गया। फिर उसके बाद अदालतों में धक्के खाने, खुआरियाँ। अदालतों में पता है आपको होता क्या है? 1000 रुपये दो जी, मैंने फोटो कापी करनी है। इतने पैसे दो जी, इतना वो मैंने करना है। तो हर बंदा इनको रगड़ा लगता रहा। ये रगड़ा सारी जिंदगी डकी नहीं, उसकी फैमिली को भी याद रहेगा। अच्छा, चैनल वापस मिलने जा रहा है। हाँ, आज जज साहब ने क्या बातें की? सर, जज साहब ने बोला है एनसीसीआई को फिल फॉर, जो भी आपको वेरिफिकेशन करनी है करो, इसका चैनल इसको वापस करो। अच्छा। हाँ, क्रेडिट कार्ड भी वापस करो, जो जो इससे आपने पासवर्ड लिया वापस करो। अब ये चीज़ें पता है क्या, ये चीज़ें वापस होनी ही होनी है। उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब चैनल पे लेके तो उसने कुछ नहीं किया ना। प्रमोशन तो अब नहीं करेगा। जब उसको जमानत मिलेगी तो फिर ये तो एक बंदे की दुकान है, आप बंद कर रहे हो दुकान, जब वो वापस आ रहे हो तो उसको खोल देगा। डक्की व्लॉगिंग भी करेगा, अब तगड़ी व्लॉगिंग करेगा। स्पेस उसके लिए बन चुका है। और सारी कसर जब उसका पहला व्लॉग आएगा तो सोचें कितने मिलियंस पे जाएगा। मैं तो इसलिए थोड़ा सा देख रहा हूँ कि जिस दिन वो व्लॉग डालेगा तो वो कितने मिलियंस पे जाएगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान में शायद इससे पहले वीडियो इतना ऊपर ना की हो जितना डकी की जानी है। मैं तो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का किस लेवल पे जाता है। हो सके ये कोई 80-90 मिलियन क्रॉस ना कर जाए, जो हालात चल रहे हैं। मैं जब बाहर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ या कहीं पे बैठा हुआ होता हूँ ना, तो लोग मेरे से आके पूछते हैं कि सर डकी का क्या बनेगा, डकी का क्या बनेगा। तो मैं उनको यही चीजें बताता हूँ कि जिस दिन डकी फटेगा ना, समझ आई, ये ऐसा लावा होगा ना, फिर खतरनाक लावा होगा। सर, जिस दिन डकी बैठ के सारी बातें बताएगा, मैं क्यों गिरफ्तार हुआ, मैं कैसे गिरफ्तार हुआ, जेल में मेरे साथ क्या हुआ, एनसीसीए वाले ने क्या किया, किसने मुझे मारा, किसने मुझे डराया, किसने पैसे मांगे। वो वेला मुंडा नहीं है, पहले 5 करोड़ मांगा, 30 लाख पे डील हुई। इनसे कितना मांगा गया किसी को पता है इस बात का? किसी को नहीं पता अभी तक कि इनसे कितने मांगे गए। हो सकता है इनसे अरब रुपया मांगा हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, हो सके इनसे इतना मांगा गया हो, फिर बार्गेन करता। ये तो 90 लाख रुपए फर्स्ट स्टेज थी जिसमें पकड़े गए। उसके बाद उन्होंने कितने पैसे लेने थे। मैं कहूँ डकी खुशकिस्मत है। अगर वो ये सारा चौधरी सरफराज अंदर ना होते तो डकी से शायद इस टाइम पे उसकी सारा कुछ वो खा चुके होते। ख़त्म हो जाता सर, ख़त्म हो जाता। उन्होंने सही प्लानिंग की थी, तगड़ा हाथ डाला था, इसीलिए तो रगड़े भी गए। उस्मान भाई, एक प्लानिंग इनकी थी, एक ऊपर वाले की थी। सर अल्लाह की, मैं आपको एक बात बोलूँ, चौधरी सरफराज ने ये बात बोली थी शुएब रियाज और सबको कि यार डकी से पैसा नहीं लेना। उसकी रीज़न ये थी, उसने बोला था बड़ा हाई लेवल केस है भाई, डक्की से और इस 1 रुपया नहीं लेना। इस मद में जो इस केस की मद में जो 90 लाख रुपया था, शुएब रियाज ने इसको 5 लाख रुपए दिए। पता है इस चीज का? वो कैसे दिया? अभी जो चौधरी सरफराज है ना, उसने डकी केस के पैसे नहीं लिए। अच्छा।
उसने डक्की वाले केस को उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने ये बात बोली थी, बड़ा हाई लेवल केस है भाई, आपने इससे 1 रुपया अभी नहीं लेना, इसको जाने दो अभी। पॉडकास्ट दी है, वो अपनी तरफ से प्रमोशन कर रहा था अपनी। ठीक है, होता ये है कि ये लोग ना मंथली इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सही कह रहे हैं। इसको ला के 5 लाख रुपए दिए, इसको ये नहीं बताया कि डक्की वाला वाला है। इसको है। बोला, इसको तो पता ही नहीं कौन से केसेस का डायरेक्टर है ना, सच कह रहे हैं। तो डायरेक्टर को तो उसका हिस्सा मिलता है। इसको बोला जी ये आपका हिस्सा है। वो ये 5 लाख ये समझे कि किसी monthly कहीं जो आ रहा जो है। मंथली आ रहा है किसी से ले लिया होगा। इसको तो केसेस का नहीं पता कि नीचे वाले कितने वो कर रहे हैं। नीचे वाले क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, केसेस होते हैं, इनका हिस्सा ला कर डायरेक्टर साहब को दे देते हैं। डायरेक्टर साहब को ये तक नहीं पता कि भाई नीचे केस क्या चल रहा है। वो अपने हिस्सा लेते हैं, जी कितने पैसे आए हैं। डायरेक्टर साहब ने पैसे ले लिए, डायरेक्टर साहब ने तो पूछे नहीं कौन से केस का है। बाद में जी जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्होंने कहा जी हमने 5 लाख रुपए दिए जी। चौधरी साहब से पूछते हैं, वो कहते हैं मुझे कब दिए? कहते हैं मुझे फलां दिन ला के दिया था। उन्होंने सर पे हाथ रख लिए कि मैंने मना भी किया था कि डकी से ना लेना। तो वो सर अल्लाह की लाठी बेवाज 20 साल से खाते रहे, कभी नहीं पूछा। इसी तरह उन्होंने परवाह ही नहीं की। 5 लाख तो उनको लगता ही कुछ नहीं था ना। जब हम शुरू में बात करते थे तो आप कहते थे कि नहीं, इस केस में कोई मसला है, कोई ना कोई चीज गलत हो रही है। गलत हो, वो ये गलत है। चौधरी सरफराज लोगों की जो चीज़ें थी, उन्होंने क्या किया था, डक्की के केस को लटकाया, डक्की को पकड़ा गया। वैसे की ये कहानी थी सारी रजब की। रजब को बुलाया, रजब को डराया, रजब को कहानी समझ आ गई। रजब ने अगले दिन फ्लाइट पकड़ी, बाहर चला गया। इन्होंने सर पे हाथ रख लिया, बकरा गया। पीछे डक्की साहब एयरपोर्ट से बाहर जा रहे थे, तो इन्होंने अच्छा पासपोर्ट की मैं थोड़ा बता दूं कि डक्की का पासपोर्ट कब इन्होंने फ्रीज कराया, जब रजब बाहर गया। अच्छा, रजब बाहर गया ना, इन्होंने कहा ओ यार रजब बाहर गया, करो जी फ्रीज करो इन बाकियों की। डक्की का किया, समझ गए। फिर उसमें क्या होता है कि बाई चांस डक्की उन दिनों बाहर जाता है, वो एयरपोर्ट पे पकड़ा पता ही जाता नहीं है। था इस चीज का। डक्की को पता ही नहीं था कि मेरे खिलाफ ये हुए। सर ने नोटिस तो दिया ही नहीं है ना। तो डक्की ने बाहर जाते जाते डक्की के साथ गेम होगी, डक्की पकड़ा गया तो उन्होंने बोला वो बकरा नहीं तो ये बकरा सही। फिर इस बकरे को उन्होंने रगड़ा, लेकिन ये बकरा उनके गले में फंस गया। गले में फंस गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इन केस की प्रोसीडिंग कब है और होने का क्या जा? नेक्स्ट पेशी 20 तारीख को है, और उस दिन उम्मीद ये है कि इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। और जब जैसे फर्दे जुर्म हो इनके ऊपर ऐड हो जाएगी तो ये तो बेचारे मर जाएंगे, फंस नहीं, जाएंगे। फिर ट्रायल होगा। अच्छा, सर केस का फैसला तो ट्रायल के बाद होगा। अब ये केस 1 साल भी चल सकते, 2 साल भी चल सकता है, इसका कुछ पता नहीं है कि ट्रायल में कितना टाइम चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले की बात करें। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इसकी अब कुछ पता नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट हुआ ना, तो डेफिनेटली फिर बेल का केस ऊपर गया था। केस तो अभी चलता रहेगा, और इस केस को अब इस केस में कम से कम डकी की गिरफ्तारी नहीं होगी। वो अपना केस डिफेंड करेगा जब तक फैसला नहीं आता। और फैसला उसके हक में भी, वैसे तो उसके हक में आएगा, क्योंकि डकी ने देखें जी कोई गोली नहीं मारी, कत्ल नहीं किया, उसने प्रमोशन जरूर। अगर मैं बात करूँ इस्लामिक वे से डकी ने गलत किया है। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं मॉरल, डकी ने गलत किया। लेकिन अगर मैं लॉ की बात करूं तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसको डकी ने वायलेट किया हो। सही है। उसने प्रमोशन की है ऐप की, ऐप जुए की ऐप्स थी, ट्रेडिंग की ऐप्स थी, पता था उसको नहीं पता था, ये तो एक सेपरेट बेस है। लेकिन डकी ने हमारा लॉ वायलेट नहीं किया। हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली डकी ने वो काम किया जिस पे लॉ ही कोई नहीं है। तो पहले लॉ तो बनाओ ना, इम्प्लीमेंट तो करो। अभी तो बैटिंग ऐप चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। और मैं उन लोगों को मैसेज दूंगा जो लोग अभी ये गेमिंग ऐप्स में ना गेम्स खेल रहे हैं, किसी टाइम पे भी आपका वर्ल्ड स्टॉक हो जाएगा, आपकी अमाउंट बंद हो जाएगी। लिहाजा ये जुआ ख़त्म करो, यहाँ पे ना खेलो। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, किसी टाइम पे भी कोई भी एप्लीकेशन बंद हो सकती है। तैयार रहो, ये ना हो कि आपने 50,000 रुपये डालो, आप गेम खेल रहे हो, पता चले जी आपका जो ऐप है वही बंद हो गई है। इजी पे ऐसा अकाउंट है वो बंद हो रहे हैं, जो इससे मुंसलिक है। जैज केश बंद हो रहा है, जो इनसे मुंसलिक है। लिहाजा जो बंदा भी इस टाइम पे गेमिंग ऐप्स यूज़ कर रहा है, फ़ौरन से पहले अपने पैसे निकाले, ऐप को डिलीट करे, याशी मारे। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आज डकी भाई और उनकी अहलिया एक दबंग अंदाज में कोर्ट में जब पहुंचे तो यकीन जाने कि ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, ये और मोटिवेट होके निकले हैं। और अब देखना ये होगा कि डकी का विलाग कब आता है और डकी कब ये अपने अंदर जो एक लावा है ये कब इसका पिघलता है, फटता है। ये सब कुछ आपके सामने ही होगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।